नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। मेरे सभी प्यारे भक्तों पर भगवान भोलेनाथ की कृपा सर्वदा बनी रहे। आइए भक्तों, आज हम एक सुंदर सी कथा लेकर आए हैं। अगर आपको कथा अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। आइए भक्तों, हम इस कथा को प्रेम से रसपान करते हैं। एक बार बोलिए हर हर महादेव। एक समय की बात है, नारद मुनि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव से मिलने के लिए गए। तो वहाँ पर जाकर नारद मुनि भगवान शिव को प्रणाम करते हैं और भगवान शिव नारद मुनि का बड़ा ही प्रेम से आदर सत्कार करते हैं। फिर भगवान शिव कहते हैं कि नारद मुनि, तुम्हारा कैलाश पर्वत पर आने का क्या प्रयोजन है? अवश्य ही तुम कोई महत्वपूर्ण कार्य के लिए अथवा कोई महत्वपूर्ण समाचार लेकर आए होंगे। तब नारद मुनि कहने लगे, हे देवों के देव, हे महादेव, आप तो तीनों लोकों में सबसे बड़े हैं। आपसे कोई भी बात छिपी नहीं। आपको समस्त चराचरों के भूत और भविष्य का भी ज्ञान है। इसलिए मैं आपके पास एक महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ। इसीलिए आपसे मेरी विनती है, आप मेरे प्रश्न का समाधान करने की कृपा कीजिए। फिर भगवान शिव कहने लगे, हे मुनिवर, तुम सत्य कहते हो। हम तीनों लोकों में निवास करने वाले सभी प्राणियों के बारे में जानते हैं। आखिर तुम्हारा प्रश्न क्या है? तुम मुझसे क्या जानना चाहते हो, जरा बताओ। जब नारद मुनि कहने लगे, हे भोलेनाथ, मैं मृत्यु लोक में भ्रमण करने के लिए गया था और वहाँ भ्रमण करके आ रहा हूँ। वहाँ पर मैंने भूत, प्रेत और पिशाच आदि कई प्रकार के विचित्र चीज़ें देखी जो वन में निवास करती है। इसके साथ ही मैंने देखा कि सभी दुष्ट शक्तियाँ मनुष्य को परेशान करती है, उन्हें हमेशा दुख देती है। इसका क्या कारण है और ये सभी बुरी शक्तियाँ मनुष्य को क्यों परेशान करती रहती है? तथा मेरे मन में एक और अन्य प्रश्न है कि मनुष्य कई बार सपने में अपने पूर्वजों को देखते हैं, तो इसका क्या अर्थ होता है? सपने में मरे हुए लोग दिखाई देने का क्या मतलब है? इससे मनुष्य को कौन से संकेत मिलते हैं? हे भोलेनाथ, हे देवों के देव, मैं समस्त मनुष्य जाति के कल्याण के लिए इन प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए आपके पास आया हूँ। नारद मुनि के प्रश्न सुनकर भगवान शिव कहने लगे, हे मुनिवर, तुमने समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए बहुत ही उचित प्रश्न पूछे हैं। मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर अवश्य ही दूंगा, परंतु उससे पहले मैं तुम्हें एक पवित्र कथा सुनाता हूँ। इस कथा में तुम्हें तुम्हारे इन प्रश्नों के उत्तर अवश्य ही मिल जाएंगे। तुम इस कथा को बड़े ही ध्यान से सुनना, और जो भी प्राणी इस पवित्र कथा को ध्यान लगाकर सुनेगा, उसके घर में हमेशा खुशहाली बनी रहेगी और उन्नति के लिए नए नए द्वार खुलते चले जाएंगे। जो भी भक्त इस कथा को सुनता है, इस कथा को प्लीज़ पूरा अंत तक सुनना। तब नारद मुनि ने कहा, हे भोलेनाथ, आप मुझे वह पवित्र कथा सुनाइए, मैं उस कथा को बड़े ही ध्यान से सुनूंगा। फिर भगवान शिव नारद मुनि को यह पवित्र कथा सुनाने लगते हैं कि एक समय की बात है, मध्य देश में एक बड़ी ही सुंदर और रमणीय नगरी थी। उस नगरी में एक व्यापारी अपने 4 भाइयों के साथ रहता था। व्यापारी और उसके सभी भाइयों का विवाह हो चुका। सभी मिलजुल कर आपस में बड़े ही प्रेम के साथ रहते थे। उस व्यापारी के घर में किसी भी कोई चीज़ की कमी नहीं थी। वह धन धान्य से परिपूर्ण था, क्योंकि वे सभी आपस में मिलजुल कर व्यापार करते थे। उस नगरी में उस व्यापारी के समान कोई भी धनवान नहीं था। यह सारी संपत्ति उस व्यापारी को उसके पूर्वजों से ही प्राप्त हुई थी। व्यापारी के पूर्वज बहुत बड़े दानी और दयालु थे। वे सभी दान, धर्म, यज्ञ और अनेक प्रकार के धार्मिक कार्य किया करते थे, परंतु वह व्यापारी बहुत बड़ा कंजूस स्वभाव का था। उसके अंदर उसके पूर्वजों के लक्षण बिल्कुल भी नहीं थे। वो अपने पूर्वजों से बिल्कुल ही विपरीत था। उस व्यापारी के जीवन में उसने न तो कभी दान धर्म किया, न कभी यज्ञ करवाया, न कभी धार्मिक कार्य करवाए, न कभी ब्राह्मणों को दक्षिणा दी। व्यापारी ने उसके जीवन में धन तो बहुत इकट्ठा किया, परंतु उसने उस धन का कभी सदुपयोग नहीं किया। व्यापारी ने अपने द्वार पर आए हुए याचक को कभी फूटी कौड़ी तक नहीं दी, नहीं कभी भूखे को भोजन कराया। वही व्यापारी के पूर्वज भूखों को भोजन कराते थे और निवस्त्र वस्त्र धारण करते थे और गरीबों के कई प्रकार से
सेवा भी करते थे, गरीबों की कन्याओं की शादी करवाते थे। इधर व्यापारी अपने पूर्वजों का कभी भी अनुसरण नहीं करता था, हमेशा ही धन इकट्ठा करने में लगा रहता था। इस तरह उस व्यापारी के पास बहुत सारी संपत्ति तो हो गई, लेकिन उसके पूर्वज उससे बहुत नाराज हो गए। व्यापारी के पूर्वजों को अपने लड़के का व्यवहार ठीक नहीं लगा और वे पितरलोक में दुखी रहने लगे। धन कमाने के लालच में व्यापारी इतना अंधा हो गया कि वह अपने पूर्वजों को भी भूल गया। उसने धीरे धीरे अपने पूर्वजों का श्राद्ध तथा तर्पण आदि कार्य करना भी बंद कर दिया। अपने पूर्वजों के निमित्त कोई दान धर्म नहीं करता था, जिस कारण उसके पूर्वजों की आत्मा तृप्त नहीं होती थी। वे अपने लड़के के इस व्यवहार के कारण अत्यंत दुखी रहने लगे। फिर एक दिन व्यापारी के पूर्वज पितरलोक में बैठे बैठे आपस में बातचीत करते हैं। व्यापारी से मिलने के लिए सोचते हैं। फिर सभी पूर्वज इकट्ठे होकर धर्मराज के पास जाते हैं। उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि हे धर्मराज, हमारे पुत्र की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। धीरे धीरे वो धन कमाने की लालसा में अपने पूर्वजों को भी भूल चुका है, जिस कारण से हमारी संतुष्टि नहीं हो रही। कृपा आप हमें हमारे पुत्र से मिलने के लिए जाने दीजिए। हम हमारे पुत्र को समझा कर कुछ समय बाद वापस लौट आएंगे, उसे शास्त्र का ज्ञान भी देकर आएंगे। तब धर्मराज ने उन्हें आज्ञा देते हुए कहा, हे दिव्य आत्माओं, तुम तुम्हारे पुत्र से मिलने के लिए तो नहीं जा सकते हो, परंतु तुम अपने पुत्र को सपने के माध्यम से संकेत जरूर दे सकते हो। धर्मराज की यह बात सुनकर वे सभी पितृगण सहमत हो गए और एक एक करके अपने सभी पुत्रों के सपने में जाकर उन्हें दर्शन देने लगे। सबसे पहले वो अपने बड़े पुत्र के अर्थात उस व्यापारी के सपने में जाकर दर्शन दिए और संकेत दिया कि परंतु उसका बेटा उसके संकेत को समझ नहीं पाया। अगले ही दिन वह उस सपने को भूल गया, अपने पितरों के द्वारा दिए गए संकेतों को नज़रअंदाज कर दिया। फिर वे सभी पितृगण अपने दूसरे पुत्रों के सपने में जाकर उन्हें भी दर्शन दिए और संकेत देते हैं, लेकिन फिर भी वे उन संकेतों को नज़रअंदाज कर देते हैं। कोई भी अपने पूर्वजों के द्वारा दिए गए संकेतों को नहीं समझ पाते, जिससे वे सभी पितृगण नाराज हो गए। व्यापारी उसके सभी भाई धन के लालच में पूरी तरह से अंधे हो चुके थे। वे सभी अपने पूर्वजों के द्वारा दिए गए संकेतों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे मुनिवर, इस तरह से पितरों के सपने में दर्शन देने से कुछ ही दिनों के बाद उस व्यापारी को व्यापार में नुकसान उठाना पड़ा और धीरे धीरे करके उसका व्यापार चौपट हो गया, जिस कारण से उसकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। धीरे धीरे करके उन सभी भाइयों में लड़ाई झगड़ा होने लगा। अपने पूर्वजों द्वारा जमा की हुई राशि, जमीन जायदाद, यहाँ तक कि अपने घरों को भी बेच डालते हैं। पूरी तरह से वे सभी बर्बाद हो गए। सभी भाई अलग अलग हो गए, अपना अपना पालन पोषण करने में लग गए। उधर स्वर्ग लोक में पितरों को अपने पुत्रों की ऐसी दुर्गति देखकर बहुत कष्ट होने लगा। यह दृश्य देखकर वे सभी पितरगण बहुत ही दुखी और उदास हो गए। फिर वे सभी पूर्वज धर्मराज जी के पास गए और कहने लगे, हे धर्मराज, हमसे हमारे पुत्रों की ऐसी दुर्गति देखी नहीं जाती। हमारे द्वारा किए गए सभी पुण्य कर्मों को हमारे पुत्रों ने नष्ट कर डाला है। कृपा आप कुछ ऐसा उपाय कीजिए जिससे हमारे पुत्रों को उनकी भूल का पता चल जाए। भगवान शिव कहने लगे, सुनो मुनिवर। फिर धर्मराज उन पितरों से कहते हैं, हे दिव्य आत्माओं, तुम्हारी इस व्यथा को मैं अच्छी तरह से समझाता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारी अवश्य ही सहायता करूँगा। फिर धर्मराज एक ब्राह्मण का रूप धारण करके पृथ्वी लोक पर आए। उन पितरों के पुत्रों को मिलने के लिए गए। सबसे पहले व्यापारी के घर गए तो वह व्यापारी बिस्तर पर पड़ा हुआ था, क्योंकि उस व्यापारी को कई प्रकार की बीमारियों ने घेर लिया था। अब उस व्यापारी की पत्नी ने उस ब्राह्मण का आदर सत्कार किया और दान दक्षिणा दी। तो वह ब्राह्मण कहने लगा, बेटी, तुम्हारे घर में पितृदोष है, इस कारण से तुम्हारे पति की यह दशा हो गई। तुम्हारी पति के कर्मों के कारण तुम्हारे पूर्वज तुमसे नाराज हो गए। उस ब्राह्मण देवता की बात सुनकर उस व्यापारी ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया।
मेरे भाई भी मुझे छोड़कर चले गए। मुझे अनेक बीमारियों ने घेर लिया। तब उस ब्राह्मण देवता ने कहा, पुत्र, तुमने मेरे पूर्वजों को नाराज किया है। तुम्हारे पूर्वजों ने जो संपत्ति पुण्य अर्जित किया था उसे तुमने और तुम्हारे भाइयों ने मिलकर सब नष्ट कर दिया, जिस कारण से तुम्हारी और तुम्हारे भाइयों की ऐसी दशा हो गई। तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हें और तुम्हारे भाइयों के सपने में आकर कई महत्वपूर्ण संकेत दिए, परंतु तुमने उन संकेतों को नज़रअंदाज कर दिया और अपने पूर्वजों को अपमानित किया। यही कारण है कि तुम्हारा सारा धन और वैभव नष्ट हो चुका है। इस प्रकार उस ब्राह्मण देवता के बताने पर उस व्यापारी को सब कुछ पता चल गया। उस व्यापारी को सारी बातें याद आ जाती हैं कि उसको भी सपने में उसके पूर्वजों ने दर्शन दिए थे। और व्यापारी उस ब्राह्मण से कहता है, हे ब्राह्मण देवता, आप सत्य कहते हो। हमारे पूर्वजों ने हमें सपने में दर्शन अवश्य दिए थे, किंतु हम उनके द्वारा दिए गए संकेतों को समझ नहीं पाए। आप कृपा करके मुझे सपने में पूर्वजों को देखने पर क्या संकेत मिलते हैं, इस बारे में बताने का कष्ट करें। भगवान शिव कहते हैं कि हे मुनिवर, इस प्रकार फिर वो ब्राह्मण देवता कहता है, हे पुत्र, अब तुम ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें सपने में पूर्वज दिखाई देने पर मिलने वाले संकेतों के बारे में बताता हूँ। धर्मराज कहते हैं कि हे पुत्र, यदि पितरों का उद्धार नहीं होता तो वे प्रेत योनि में ही मृत्यु लोक में भटकते रहते हैं और वे भूख प्यासे व्याकुल होकर अपने परिवारजनों के घर में प्रवेश करते हैं। यदि सपने में हाथी, घोड़ा, बैल अथवा मनुष्य विकृत रूप दिखाई दे तो समझ जाना चाहिए कि पितृगण अपने पुत्रों के व्यवहार से अत्यंत दुखी हैं। उनकी तृप्ति नहीं हुई। जो मनुष्य पशु पक्षियों को अन्न का दान नहीं करता उसके पितर अत्यंत दुखी होते हैं और पशुओं का रूप धारण करके सपने में दर्शन देते हैं। यदि मनुष्य को कोई ऐसा सपना आता है जिसमें कोई पशु अथवा जानवर मनुष्य की वाणी में बोलता हुआ दिखाई दे, जैसे कुत्ता, बिल्ली, भैंस आदि मनुष्य की तरह बातें करते हुए दिखाई दे, तो इसका अर्थ यह हुआ कि मनुष्य के पितर उससे अत्यंत रुष्ट हैं। ऐसे मनुष्य को भविष्य में भयंकर अपमान का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे मनुष्य के जीवन में दुख और क्लेश होता है। उसके भाई बंधु पशुओं की भांति आपस में ही युद्ध करने लगते हैं। धर्मराज कुछ मांगते हुए दिखाई देते हैं तो उस सपने को मनुष्य को कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। इस सपने का अर्थ यह हुआ कि उस मनुष्य के पूर्वज असंतुष्ट हैं, उनकी पितर लोक में तृप्ति नहीं हो रही है। जिस मनुष्य को सपने में उसके मृत पूर्वज कुछ मांगते हुए दिखाई पड़ते हैं तो उस मनुष्य का सारा अन्न भंडार धीरे धीरे करके समाप्त हो जाता है और वह दरिद्रता में पड़ जाता है तथा उसकी हालत एक भिखारी के समान हो जाती है। इसीलिए उस मनुष्य को चाहिए कि तुरंत ही अन्न का दान करना चाहिए, जिससे उसके मृत पूर्वज संतुष्ट हो जाते हैं। यदि सपने में अपने कोई पूर्वज क्रोधित अवस्था में दिखाई दे तो उस मनुष्य के पूर्वज उसके कार्य से संतुष्ट नहीं है। वह मनुष्य जो भी काम धंधा करता है उसके कोई भी कार्य में सफलता नहीं मिलेगी, उसको नुकसान ही उठाना पड़ेगा। उसके द्वारा किए गए सभी कार्य व्यर्थ हो जाएंगे तथा उनका कोई फल उसे नहीं मिलेगा। यदि सपने में पूर्वज दिखाई देते हैं और अचानक से अदृश्य हो जाते हैं तो आने वाले समय में उस मनुष्य का कोई बड़ा संकट आने वाला है, ऐसा समझना चाहिए। यदि सपने में कोई मनुष्य अपने मृत परिजनों को रोता हुआ देखता है तो उसके पूर्वज उसे यह संकेत दे रहे हैं, उसे भविष्य में नुकसान उठाना पड़ेगा, उसका सारा धन वैभव नष्ट हो जाएगा, उसे भयंकर दरिद्रता का सामना करना पड़ेगा। आने वाले संकट की घड़ी को देखकर पूर्वज सपने में रोते हुए दिखाई पड़ते हैं। यदि अपने पूर्वज गंदे और मैले वस्त्र में दिखाई देते हैं तो निश्चित ही मनुष्य का सारा धन नष्ट हो जाएगा और वह धनहीन हो जाएगा। तब वह ब्राह्मण देवता कहता है कि हे पुत्र, यदि तुम्हें भी इस प्रकार के सपने दिखाई देते हैं तो तुम्हें अपने पूर्वजों को प्रसन्न करने के लिए दान, धर्म, श्राद्ध आदि कर्म करने चाहिए, जिससे तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। उस ब्राह्मण की बात सुनकर
उस व्यापार को अपनी गलती का एहसास हो गया और वह तुरंत अपने भाइयों के पास गया। उन्हें ब्राह्मण देवता के द्वारा बताई गई सारी बातें विस्तार से कही। फिर सभी भाइयों को समझ में आ गया कि उनके पूर्वज उन्हें सपने में आकर संकेत दे रहे थे। फिर वे सभी भाई मिलकर नदी के तट पर गए। अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध, तर्पण, दान, दक्षिणा आदि सभी कार्य नियम से किए, अपने पितरों को संतुष्ट किया। और एक दिन उनके पूर्वज उनके सपने में आकर उन्हें दर्शन दिया, उन्हें अनेक प्रकार के संकेत दिए। भगवान शिव कहते हैं, हे मुनिवर, जब मनुष्य के पूर्वज संतुष्ट हो जाते हैं तब मनुष्य को अनेक प्रकार के संकेत प्राप्त होते हैं। यदि अपने सपने में मृत परिजन अपने या अपने परिवार वालों के सिर पर हाथ फेरते दिखाई देते हैं तो इस सपने का अर्थ है कि उसके पूर्वज बहुत ही प्रसन्न हैं और पूर्वज ये संकेत दे रहे हैं कि उस मनुष्य के जीवन में बहुत ही अच्छा आने वाला है। यदि पूर्वज मनुष्य की ओर हाथ बढ़ाते हुए दिखाई देते हैं तो पूर्वज यह संकेत दे रहे हैं कि मनुष्य को जो भी काम करना पड़ेगा उस कार्य में सफलता जरूर मिलेगी। यदि मनुष्य के सपने में पूर्वज स्वस्थ दिखाई देते हैं, उनके मुख पर तेज दिखाई देता है, उनके वस्त्र चमकीले और सफ़ेद रंग के होते हैं तो उन पितरों को मुक्ति मिल चुकी होती है, ऐसा समझना चाहिए। अगर सपने में पूर्वज दूर आकाश में बादलों में बैठे हुए दिखाई देते हैं तो यह शुभ संकेत है। मनुष्य के पूर्वज अत्यंत प्रसन्न हैं, उसे आशीर्वाद दे रहे हैं। इस प्रकार से उन सभी भाइयों को पूर्वजों के द्वारा शुभ संकेत प्राप्त हुए और उनका खोया हुआ धन संपत्ति धीरे धीरे वापस आ गया। अगर मनुष्य के सपने में पूर्वज आकर कुछ पैसे दे दे तो समझ लेना अब किसी चीज़ की कमी नहीं रहने वाली। अब सभी भाई मिलजुल कर एक साथ रहने लगे, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। भगवान शिव कहते हैं, हे मुनिवर, जिस घर के पूर्वज खुश रहते हैं उस घर में सुख संपत्ति और खुशहाली रहती है। जिस घर में पूर्वज दुखी रहते हैं उस घर के मनुष्य कई प्रकार के दुखी और समस्याओं से घिरे रहते हैं। हिंदू धर्म में 33 देवी देवता होते हैं जो सभी के लिए सम्मान होते हैं, किंतु हमारे घर के पितृदेव हमारे घर के देव होते हैं जो मृत्यु के बाद भी वंश की वृद्धि उन्नति का आशीर्वाद हमें देते रहते हैं। इसलिए हमें पूर्वजों के निमित्त कुछ दान धर्म अवश्य ही करने चाहिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मेरे सभी प्यारे भक्तों, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि मेरी कथा आपको कैसी लगी। अगर आपको मेरी कथा पसंद आई है तो प्लीज़ इस कथा को अपने परिवारजनों में, दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।